हर हर महादेव। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी स्ट्रगल जैसी क्यों लगती है। यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें एक्सट्रीम लेवल की जो थकान होती है वो क्यों महसूस होती है। कई बार आप कुछ काम नहीं करते हैं, पूरे दिन आराम करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप बहुत थक चुके हैं। ये थकान आपकी सिर्फ आपके फिज़िकल लेवल की नहीं होती है, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से आप थक जाते हैं। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई डिप्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन एक अलग चीज़ होती है। हाँ, उसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें जब थकान होती है तब दिखते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है जहाँ पर आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करे और आपको एक सुकून भरी लाइफ मिले। नो, ऐसा कभी नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी मिलती है इसीलिए ताकि आपकी जो भी पुरानी आइडेंटिटी है, मतलब जो भी पुराने पैटर्न्स हैं, पुरानी पहचान है आपकी, जो बहुत सारे आपके हिडन इश्यू हैं जो आपने अंदर दबा कर रखे हैं, वो जब पूरी तरह से टूटते हैं, मतलब पूरा सरफेस पे आते हैं, आपकी हीलिंग होती है, तब आप एक प्योर सोल बनकर बाहर आते हैं। तो वो जर्नी आपको इसीलिए मिली है ताकि आपको निखारा जाए। आपको निखारने के लिए है वो जर्नी, आपको संवारने के लिए है। तो जब कोई चीज़ को निखारना होता है, संवारना होता है, तो उसको तोड़ा मरोड़ा जाता है। तो सेम आपके साथ भी वही होता है। तो इस बीच में क्या लगता है कि ये जर्नी कई बार आपको ऐसा फील होता है कि आपको कोई बहुत बड़े स्ट्रगल में फंस गए हैं। हर तरह से आपको लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग लगती है, और जो आपके इमोशंस हैं वो भी आपको स्ट्रगल फील कराते हैं, चाहे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे कोई एक छोटा सा काम हो, चाहे इमोशनल कोई अटैचमेंट हो, इवन आपकी खुद की फैमिली के साथ जो आपके रिलेशन है वो भी आपको एक बर्डन की तरह लगते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हैं या एक बहुत ही ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो इसमें आपको ऐसा भी फील होता होगा कि जैसे आपकी बॉडी तो पूरी तरह से थक चुकी है, बॉडी एक, बॉडी पेन और ड्राइनेस, एसिडिटी, और कई बार ब्लोटिंग होना, कई बार चेहरा फीका पड़ जाना, आँखों में जलन होना, आँखें पीली या पूरी रेड हो जाना। मतलब कई बार ऐसा होता है आपकी आई से वो बहुत ज़्यादा येलोइश और रेडिश हो जाती है। कई बार आपको लगता है कि रात भर नींद नहीं आ रही है या फिर बीच बीच में नींद टूट रही है। आपको ऐसे वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, ऐसे सपने आते हैं कई बार आपको, और आप समझ नहीं पाते हैं कि इतना ज़्यादा मतलब ओवर एक्सर्शन जो हो रहा है, चाहे ड्रीम में हो या चाहे आप जग रहे हो, वो क्यों हो रहा है। तो वो एक साइन है आपका कि आपका जो जर्नी है उसमें आपने अभी तक जितना भी आपने जो उस जर्नी को जिया है उसमें आपने इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है कि अब आपका दिमाग थक चुका है। यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से ओवरलोड हो गया है। और जब ये नर्वस सिस्टम पूरी तरह से ओवरलोड हो जाता है तब क्या होता है, तब हमारे जो बॉडी के जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल में वो इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि उनका जो सिक्रीशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स है जैसे हमारे कोर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, ये दोनों हॉर्मोन्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि कई बार आपको ये टॉक्सिक जर्नी लगने लग जाती है। क्योंकि जर्नी टॉक्सिक नहीं है, आपने उसको टॉक्सिक बनाया है। अब आपने क्यों बनाया है, तो यहाँ पर आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है जहाँ पर ऐसा नहीं है कि चलो एक बार मिलना हो गया फिर बिछड़ना। यहाँ पर मिलना बिछड़ना भी साथ में होता है, यानी कि यूनियन और सेपरेशन की एनर्जी साथ में चलती है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होती है, चाहे मेंटल लेवल पर हो, फिजिकल लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर।
ट्विन फ्लेम की जो एक्सचेंज वाली एनर्जी है, उस वजह से कई बार क्या होता है कि आपके जो ट्विन की जो अवेकनिंग चल रही होती है, तो उसकी भी जो थकान है या उसकी जो एनर्जी है वो आपकी तरफ ट्रांसफ़र होती है। कई बार आपका ट्विन मतलब आप खुद से भी इतना ज़्यादा ट्विन के ऊपर फोकस हो जाते हैं, आपने उनको इतना सेंटर बना के रख दिया होता है कि आपकी लाइफ का मेन पॉइंट ही आपने वही मतलब बना रखा है कि ट्विन है तो सब है, ट्विन के बिना कुछ नहीं है। और कई बार आप हीलिंग भी करते हैं तो ट्विन को सेंटर में रख कर ही करते हैं। आपको मतलब जो हीलिंग है उसका आउटकम भी ट्विन के रूप में ही चाहिए। कुछ भी मतलब आपकी जो हीलिंग है वो आउटकम से जुड़ी है, मतलब ट्विन की तरफ से कोई एक्शन रिएक्शन होना चाहिए, तभी आपकी हीलिंग वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आपने अंदर पैटर्न ही ऐसा बना रखा है। तो इससे क्या होता है कि जो रनर चेजर के जो फेज है उससे आप कभी बाहर निकल ही नहीं पाते। और कई बार जो लोग बिगनिंग में हैं उनको भी ऐसा नहीं कि उनको तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, क्योंकि रनर चेजर का जो डायनामिक है वो चलता ही ऐसा, वो साइकिल ही ऐसा है कि एक भागता है और दूसरा मतलब उसके पीछे भागता है। ये भागने और भगाने वाली जर्नी है, उसमें आप इतना ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप सच में कोई रेस में दौड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखर जाती है कि एक भाग रहा है, एक उसके पीछे भाग रहा है, मतलब यहाँ पर छोड़ना भी है, पकड़ना भी है। यहाँ पर क्या होता है, एक एक बार को लगता है कि मतलब हाँ ट्विन हमारा है तो हमारे साथ ही रहना चाहिए, और दूसरी तरफ आपको ऐसा दिखाया जाता है कि बस अब सेपरेशन होने वाला था। वहाँ पर क्या हो रहा है, होप और जो आपका फियर है वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ जाते हैं। मतलब एक तरफ आपको होप मिलती है यूनिवर्स की तरफ से कि ये आपका ट्विन है, तो आपकी सोल का पार्ट है जो कहीं नहीं जाएगा, और जो बाहर के जो भी सरकमटेंस है वो आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये ट्विन आपसे अलग हो रहा है, मतलब 3D लेवल पर। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक होप है और एक फियर है, वो दोनों एक दूसरे में लड़ रहे हैं। तो दिमाग को ऐसा मतलब मैसेज मिलता है कि कुछ मतलब होता है ना, लड़ो और भागो वाला जो एक मैसेज होता है, मतलब मरो या मारो, कुछ इस टाइप का मतलब पैटर्न होता है। वो दिमाग को ऐसा लगता है कि अब कुछ ऐसी सिचुएशन है, और वो सिचुएशन से अगर आप अच्छे से हीलिंग नहीं कर पाएंगे, बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो वो सिचुएशन आपकी पैटर्न बन जाती है। तो ये जर्नी में भी ऐसा एक तरह से यूनियन हो रहा है, एक तरह से सेपरेशन हो रहा है, सब चीज़ें साथ चलती हैं। मतलब कई बार कन्फ्यूज़न भी साथ में होता है, क्लैरिटी भी साथ में होती है। एक तरफ सोल आपकी बोल रही होती है कि ये आपका ट्विन है, लेकिन आपका जो माइंड है, बाहर की जो चीज़ें आपको बता रही कि नहीं ट्विन नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये है वो है। तो वहाँ पर क्या होता है, कन्फ्यूज़न क्लैरिटी दोनों एक दूसरे में लड़ जाते हैं। मतलब ये पैटर्न ही ऐसे चल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा बॉडी का जो पूरा सिस्टम है, यानी हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो पूरी तरह से मतलब एक तरह से वो खुद में इतना उलझ जाता है। तो वहाँ पर जो हमारी जो क्लैरिटी वाले जो भी हमारे पैटर्न है वो एक तरह से स्टक हो जाते हैं। तो कई बार क्या लगता है, क्लैरिटी होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन है। मतलब आपको सब पता है कि कौन आपका ट्विन है, कौन सोलमेट है, कौन कार्मिक है, फिर भी आप अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा उथल पुथल महसूस करते हैं कि कई बार सिचुएशन होती भी नहीं है लेकिन आपको बर्डन लगती है। जैसे कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको अगर वो लग रही है तो वो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है और इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको छोटी से छोटी बात भी आपको बहुत बड़ा बोझ लगने लग जाती है। जैसे कि सुबह आप नहाने गए और अब अगर नल में मतलब पानी नहीं आ रहा है, आपको पता है कि आप अगर मोटर स्टार्ट करेंगे तो पानी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ बहुत बड़ी लगती है। सेम इसी तरह अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपका टायर पंचर हो गया, सामने टायर पंचर की कोई शॉप है, आपको दिख भी रहा है कि अभी 5 मिनट में वो सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप उतना मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इस चीज़ को, इतना आपको बहुत बर्डन लगता है। मेरा कहने का मतलब है कि छोटी से छोटी चीज़ भी आपको इतना ज़्यादा बर्डन लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका मतलब पूरा आपका सिस्टम है वो ओवरवेल्म हो चुका है। यानी कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना, एक मटके में आपने इतना सारा
पानी भर दिया है कि वो अब उभर के बाहर ही आना है। तो सेम उसी तरह आपकी जो हीलिंग हो रही है वो कहीं ना कहीं गाइडेंस बेस्ड नहीं, यानी कि आप अच्छे से हीलिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिसिंग है। वो मैं ये नहीं कह रही कि आप कोई गलत हीलिंग कर रहे हैं, नहीं, मतलब आपने हीलिंग के पैटर्न को अभी तक समझा नहीं है और वो हीलिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है। इसीलिए आपके जो भी पुराने पैटर्न्स हैं या फिर आपके इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कोई भी ऐसे दबे हुए इमोशन है जिसको बाहर आ जाना चाहिए, वो अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी पूरा बॉडी आपका थक जाता है, मतलब मेंटल लेवल पर, फिजिकली और इमोशनली हर तरह से आप थक जाते हैं। आप कई बार आपकी थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको लगता है कि आप कोई जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, एक कोई स्ट्रगल वाली जर्नी में है और इस स्ट्रगल से भगवान जाने कब छुटकारा मिलेगा। इसीलिए कई बार लोग क्या करते हैं कि ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कराने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, या फिर कोई आउटकम मिल जाए उसके लिए इधर से गाइडेंस ले लेंगे, उधर से गाइडेंस मिल जाए। कई बार जर्नी को ही छोड़ना चाहेंगे, कई बार ट्विन को छोड़ना चाहेंगे, कई बार और चीज़ें अपनाएंगे, मतलब कुछ भी ऐसे जो ट्विन से हटकर। तो वो क्या कर रहे हैं, वो हीलिंग नहीं हो रही है, वो भाग रहे हैं, वो सिचुएशन से भाग रहे हैं। वहाँ पर उनको भागना नहीं है। मतलब आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है वो ट्विन की वजह से हो रहा है, इसलिए आप क्या करते हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी से ही भागना शुरू कर देते हैं, या ट्विन से मतलब आप अपने ट्विन से छुटकारा चाहते हैं, या फिर आप इस जर्नी को कई बार छोड़ना चाहते हैं, या फिर कोई आपको ऐसा कंफर्मेशन आपको बता दे कि ये चलो आपका ट्विन नहीं है तो आपको छुटकारा मिल जाए, या फिर कोई ऐसा बता दे हाँ ट्विन है, बस आपको शांत होकर बैठ जाना, आज नहीं तो कल वो आपके पास लौट आए। तो आपको कुछ ऐसा शुगर कोटिंग कोई ऐसी चीज़ चाहिए, मतलब तो वो आपको ट्विन के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने अपनी लाइफ को बना रखा है स्ट्रगल वाली पूरी ऐसी पेनफुल लाइफ, उससे आपको छुटकारा चाहिए। तो इसका इलाज और इसका ट्रीटमेंट ये नहीं है कि आप अपने मतलब जो ट्विन है उससे लिंक होने वाली ही कोई मतलब हीलिंग करें। यहाँ पर आपको ये सिग्नल दिया जा रहा है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। फिर आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें हो रही है तो आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने क्यों मुझे ये जर्नी दी, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों पनिश किया जा रहा है, क्यों ये सज़ा मिली। तो आप पूरी जर्नी को एक सज़ा के रूप में देखने लग जाते हैं और आपको लगता है कि इस सज़ा से कब छुटकारा मिले, मतलब पूरी तरह से आपको ये पनिशमेंट वाली जर्नी लगती है। लेकिन एक्चुअली में ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपको एक ईश्वर की तरफ से दिया हुआ एक वरदान है। और ये वरदान आपको तब तक श्राप लगेगा जब तक आप इसको पहचानेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने जो भी बोला आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप मतलब कोई आपके साथ कोई गलत नहीं हो रहा, आप कोई ऐसे खतरे में नहीं है, आप पूरी तरह से सही है, सुरक्षित है। बस आपको एक काम करना है, आपको अपनी तरफ लौटना है, यानी कि सेल्फ यूनियन में आना है। इसका एक ही इलाज है, सेल्फ यूनियन। अगर इस सिचुएशन में आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर आपको दिलासे दिए जा रहे हैं कि नहीं ये हीलिंग कर लो तो आपका यूनियन हो जाएगा, या ये रिचुअल्स कर लो तो आपका यूनियन हो जाएगा, तो वो गलत है। क्योंकि यहाँ पर आपको यूनियन की ज़रूरत नहीं है, वो भी ट्विन के साथ। यहाँ पर आपको खुद से यूनियन की ज़रूरत है। क्योंकि इंसान तभी भागता है, दौड़ता है और थकता है जब वो खुद के साथ अलाइन नहीं होता। जब आप एक बार खुद से अलाइन हो जाएंगे तो जो भी आपने ये लाइफ को स्ट्रगल बना रखा है वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। जिस चीज़ को आपने इतना बर्डन और पहाड़ बना रखा है वो एक्चुअली में कभी था ही नहीं, आपको ऐसा फील होगा। लाइफ एकदम लाइट फील होने लग जाएगी। आपका यूनियन हो या ना हो, लेकिन आपने जो अपनी ज़िंदगी को एक स्ट्रगल वाली स्टोरी में डाल के रखा है ना, उससे आप बाहर आ जाएंगे। आप एक मतलब मेंटली एक हेल्दी और पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी हीलिंग करनी है, ना कि आपके ट्विन के पीछे भागना है और ये क्वेश्चन करने के वो कब आएगा, कब मिलेगा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो ऐसे नहीं हूँ या नहीं हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कहीं मैंने कुछ गलत किया तो मैं सही करूँ। नहीं, ऐसा कोई आपको खुद को भी ब्लेम नहीं करना है, ना ही ट्विन को ब्लेम करना है। मतलब ट्विन के ऊपर उठना है।
क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है उसका हल ट्विन के पीछे भागने से नहीं मिलेगा। आपको उसको लेट गो करना है। उसको लेट गो का मतलब ये नहीं है कि आपको उसको छोड़ देना है, मतलब उससे जुड़ी हुई कोई होप नहीं रखनी है। होप नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब बाहर से कोई चीज़ें छोड़ रहे हैं। कई बार आप बोल तो देते कि कोई होप नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना छोटी भी होप आपके अंदर रहती है, वो फिर पेन बन के आपके सरफेस पे आती है, तब आपको और बुरा लगता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। जितना हो सके उतना अपने ट्विन से फोकस हटाकर खुद पे फोकस करना है। खुद पे फोकस करने का मेरा मीनिंग ये कभी नहीं होता है कि आप मतलब पूरी तरह से अकेले हो जाएं और अपने आप में ही खो जाए। नहीं, खुद पे फोकस मतलब आप अपने अंदर देखो कि कहाँ आपकी कमी है। कमी का मतलब ट्विन से रिलेटेड कभी मैं नहीं बोलती। अपनी कमी मतलब आपके अंदर कौन से ऐसे इश्यू हैं, एंगर है, चाहे कोई सप्रेस इमोशन है, चाहे कोई ऐसा अटैचमेंट है या कोई ऐसा कन्फ्यूज़न है जो आपको परेशान करे, आपको उसको रिलीज़ करना है। एक बार अगर आपने खुद की इस तरह से हीलिंग कर ली, चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लिया, अपने आप को मतलब बार बार जज ना करके अपने आप को जो भी सिचुएशन में हो उससे एक्सेप्ट करके उसको रिलीज़ करने का सोच लिया कि चलो आज मैं मतलब गुस्से में हूँ तो ये मेरा एक इश्यू है, तो आज मैं इसको रिलीज़ करती हूँ या करता हूँ और प्रे करता हूँ कि आगे से कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो मैं इस गुस्से को रिलीज़ कर पाऊँ, ना कि अपने अंदर दबा के सप्रेस करके अपने आप को थकाऊँ। तो ऐसे सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे इश्यू हैं उसको आपको हील करने। एक बार आप खुद की हीलिंग करेंगे तो अपने आप जो आपके अंदर बहुत सारा जो पेन है, बहुत सारा सप्रेशन आपने मतलब जमा कर रखा है अंदर, वो एक बार हील होगा नेचुरली। तब जाके आप एक ऐसी मेंटल स्टेट में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइफ आपको लग रहा है ना कि जो जर्नी स्ट्रगल वाली है वो कभी आपको लगेगी नहीं। क्योंकि जर्नी स्ट्रगल वाली तभी लगती है कि जब आप जर्नी के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। एक बार आप जर्नी में हो ही नहीं ये सोच लो तो अपने आप चीज़ें सारी आराम से डिज़ोल्व हो जाएंगी और सब आपको ऐसा लगेगा कि खुद ही खुद आपकी हीलिंग हो रही है। बस आपको जर्नी के पीछे नहीं पड़ना है, आपको खुद के पीछे आना है, मतलब खुद में आना है, अपनी तरफ लौटना है, ना कि ट्विन की तरफ देखना है या दुनिया की तरफ देखना है। आपको खुद की तरफ लौटना है और आपको अपनी हीलिंग करनी है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये आप कैसे करें और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रख दिया है, मतलब मैंने उस पर डिस्पैच कर दिया। अगर आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पर हर रोज़ कुछ न कुछ मतलब हीलिंग रिचुअल्स या हीलिंग मेडिटेशन वहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ, तो आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक ज़रूर लूँगी। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।